और उनका मानना ये होता है कि उसका जब वो सोटा लगाते हैं तो उनको मतलब सुकून मिल जाता है, ऐसा हमने उनसे सुना है। चार करना। तो दोस्तों घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी हमने तय की होगी और चढ़ाई पे बहुत मतलब पसीना निकला और अभी हम पहुंच गए हैं काफल के पेड़ के सामने। तो दादी से तो मैं मिल गई हूँ और क्या बोलूँ यार, जैसे बुढ़ापे में होता है। मेरी दादी मुझे पहचान ही नहीं रही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। अभी लगभग सुबह के 8:40 का टाइम हो रहा है और मेरी काजू और कम्मू की तैयारी है काफल के लिए जाने की। और 8 बजे बहुत तेज़ धूप हो गई है, लेकिन मैंने जैसे शाम को अपने गांव जाना है तो इस वजह से मम्मी लोगों के लिए काफल के लिए जा रही हूँ और कम्मू काजू को भी ले जा रही हूँ। काजू फिलहाल अभी पीछे ही है, आ रही है घर से, मतलब घर से निकल गई होगी। हम घर से थोड़ा ही ऊपर पे आ गए हैं और अब चढ़ाई को तय करते हैं और आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो कल का जो मेरा ब्लॉग बना हुआ था वो मेरा अभी भी मतलब अपलोडिंग पे लगा हुआ है, इस वजह से मतलब काफ़ी टाइम है उसको अपलोड होने में। और काजू भी आ गई है और काजू पीछे से इसलिए आ रही है, हमने बोला पैसे लेके आ, फिर दुकान में जाएंगे, आइसक्रीम लेंगे और फिर चलेंगे चढ़ाई वाले रास्ते पे। जाओ जाओ जाओ। यहाँ पे अभी भी जा रहा है स्कूल के लिए और धूप बहुत तेज है, इस वजह से अभी ने छाता भी ले जा रखा है। अरे अरे सर माँ गई क्या? अभी अभी स्कूल जाने हाँ कि पेन तो आका ओ आबे होते बोलती था बोल यार नहीं बने स्कूल में। पाँच हाँ। तो वहाँ पे हमारी नानी सास जी और मामा ससुर जी बैठ रखे थे। मामा ससुर जी लगा रहे थे हुक्का, जैसे कि पुराने लोग लगाते ही हैं। क्या हो गया? ये आइसक्रीम के बहाने लड़ाई कर रहे हैं यार। तो हुक्का जैसे पुराने जमाने के लोग साज और चिलम से लगाते ही हैं और उनका मानना ये होता है कि उसका जब वो सोटा लगाते हैं तो उनको मतलब सुकून मिल जाता है, ऐसा हमने उनसे सुना है। तो फिर से कल वाले रास्ते में आ गई हूँ जहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग की थी कि यहाँ से मतलब मेरे दोस्त मेरे लिए रुके ही नहीं है और यहाँ से चढ़ाई लग जाती है। अब मैं आपको सीधे मतलब जहाँ पे मुझे काफल का पेड़ मिलेगा ना वहाँ पे दिखाऊंगी, तब तक आप ब्लॉग में बने रहना। क्या हो गया? लड़ाई कर रही मेरे कौन के पीछे ये मेरा तुझको बुलाए घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी हमने तय की होगी और चढ़ाई पे बहुत मतलब पसीना निकला
और अभी हम पहुंच गए हैं काफल के पेड़ के सामने। तो यहाँ पे काफल निकालते हैं और यहाँ पे अच्छी छाया हो रखी है ना, तो तब काफल निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हम काफल निकाल देंगे। तो निकालते हैं फटाफट से काफल। बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाएं, हाय रे मन को भिगोती जाएं। चोटियों की गोद में कल कल बहती हुई धाराएं, हाय रे। तो दोस्तों एक पेड़ पे हमने काफल निकाले और दूसरी बार हम बहुत बड़े पेड़ पे चढ़ रखे थे, तब हमने इस पे मतलब आराम से निकाले और 2 पेड़ों में ही हमने मतलब काफी निकाल दिए हैं। मुझे लग रहा है ये बाल्टी भर जाएगी, तो हम तीनों मिलके इस बाल्टी को भरेंगे। और थोड़ा हमने पहले के रखे हुए थे इसमें, आपको दिखाते हैं। पहले वाले पेड़ से हमने इतने ही इकट्ठा कर रखे थे, अब दूसरे पेड़ के जो काफल हैं उनको बाल्टी में भरते हैं और देखते हैं कितने होते हैं। भोले भाले लोग यहाँ के अतिथि का सम्मान करें, जो निर्मल निश्चल प्रेम सभी पर बरसाए भरपूर यहाँ वो। प्यार से भरी मीठी बोली कोई भुला ना पाए, हाय रे कोई भुला ना पाए। प्रीत से जुड़ी रीत यहाँ की। तो दोस्तों इस वाली बाल्टी को हमने फुल भर दिया है और अपने खाने के लिए थोड़ा सा इस पे जा रखे हैं हमने काफल। और जैसा हम काफल निकाल रहे थे, अभी 11 बजे मतलब 11:30 का टाइम हो गया है और जंगल की तरफ इतनी तेज़ धूप हो रही कि पैर भी मतलब ऐसे कर रहे हैं कि घर ही नहीं जाना था, प्यास भी लग गई है। और इतने ही काफल हमने निकाले, बहुत हैं इतने मेरे गांव के लिए। और जैसे धूप तेज़ है, अगर धूप तेज़ नहीं होती तो फिर जैसे हमने कुछ बोझा वगैरह ले जाना था, जैसे टहनी वगैरह होती है ना जो बेल पे लगते हैं, उसको गढ़वाली में ठंगरू बोलते हैं, वो भी ले जाते हैं काफलों के साथ से। लेकिन मन ही नहीं हो रहा है, चाहे तो मैं लकड़ी भी ले जा सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज सिर्फ काफल ही ले जाएंगे और फिर देखेंगे कभी आएंगे तो तब बेल के सहारे के लिए ठंगरे ठुंगरे तो देख लेंगे। फिलहाल तो अभी इनको ही लेके चलते हैं घर। तो दोस्तों खाना खा के तो डम हो गया पुड़ गए और मेरी सांस भी नहीं हमारे हम काफल खा रहे हैं। हम इतने ज्यादा खा रहे हैं। काफल में हमने थोड़ा नमक मिला रखा है, इस वजह से स्वाद में बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरी सास जी तो अभी नहीं आए जंगल से, मेरी सास जी लिंगड़े के लिए जा रखी है। काफल भी खाते हैं, थोड़ी देर आराम करूंगी और फिर शाम को चलूंगी अपने गांव। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है, शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और सो के हम उठ गए थे। मैं तैयार भी हो गई हूँ, अभी मेरी तैयारी है मायके जाने की, जो मैंने आपको सुबह ब्लॉग में बोल दिया था। तो अपने सास जी को बोलती हूँ कि चल ग माँ है कितने दिन रो 4 करना 2 गुना करूंगी तो चलती हूँ। और आसमान भी खराब हो रहा है तो इस वजह से जल्दी जल्दी चलती हूँ। तो आसमान तो खराब हो रहा है, इस वजह से जेडी मेरे लिए छतरी ढूंढने जा रखे हैं। तो छतरी मांगती हूँ फिर चलूंगी। हवा देखो बहुत तेज हो रही है यार। तो घर से नीचे की काफ़ी दूरी तय करने के बाद अभी मैं पहुंच गई हूँ अपनी ससुराल के
रोड वाले रास्ते में, मतलब रोड में। और यहाँ से आगे मुझे फ़िलहाल 0 पॉइंट तक पैदल ही जाना है और देखती हूँ वहाँ से गाड़ी मिल जाएगी तो ठीक, नहीं तो बस का इंतज़ार करना पड़ेगा। और वैसे गाड़ियों का मिलने का चांस कम ही है आजकल, मतलब लोग यात्रा में व्यस्त हैं, इस वजह से आगे तक तो फ़िलहाल पैदल ही चलती हूँ और देखती हूँ आगे से कुछ यात्रा का जो वाहन होता है मिलता है या नहीं। बिजली भी कड़क रही है और आसमान भी ज़ोरों शोरों से आवाज़ कर रहा है, इस वजह से मैं फ़ोन को ऑफ़ कर देती हूँ। और जैसे ही मुझे लगेगा कि आसमान ठीक, वैसे मैं सीधा मतलब गांव जाकर ही आपसे मिलूँगी, तो आप तब तक ब्लॉग में बने ही रहना। फ़िलहाल मैं यहाँ से फटाफट से आगे बढ़ती हूँ क्योंकि बारिश आ जाएगी ना, तब यात्री साइड पे पहुँची रहूँगी तो ठीक रहेगा। तो चलती हूँ सीधा आगे। तो दोस्तों घर पे तो पहुँच गई हूँ और अभी शाम के 6:30 बजे का टाइम है और घर से यहाँ आने तक, मतलब जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं यात्री साइड पे पहुँच जाऊँगी करके, तो वहाँ पे मैं पहुँची और वहाँ पे इतना, मतलब मेरा वहाँ पे पहुँचना और तूफान इतना तेज़ होने लग गया था कि मतलब आपको यकीन नहीं होगा, मेरे कानों के अंदर मिट्टी जैसी भी चली गई थी। और तब जैसे तैसे करके टैक्सी में मैं आई तो चौरा मार्केट में रुकी काफ़ी देर तक और तब मैं घर के लिए आई और मम्मी ने मेरे लिए कपड़े भी निकाल दिए हैं, तो फटाफट से कपड़े चेंज करती हूँ। सोचा आपको भी जानकारी दे दूँ, मतलब इतने तूफान में आई मैं ना, मैं क्या ही बताऊँ यार। तो फटाफट से कपड़े चेंज करती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में। तो कपड़े चेंज भी हो गए हैं और मम्मी पापा से तो मिल गई हूँ, दादाजी रहते तो उनसे भी मिलती हूँ। फिलहाल तो दादी से मिलती हूँ, मेरी दादी मिलती हूँ यार दोस्तों। पहले मैं अपनी दादी से मिलती हूँ, बाद में मिलूंगी आपसे। तो दादी से तो मैंने, मतलब मैं मिल गई हूँ और क्या बोलूँ यार, जैसे बुढ़ापे में होता है। मेरी दादी मुझे पहचान ही नहीं रही है, मतलब पहचान ही नहीं पा रही है। और रही बात मतलब भैया भाभी की, तो भाभी तो अपने मायके जा रखे हैं, इस वजह से मेरे आजकल के ब्लॉग में नहीं दिखेगी। भैया भी मेरा ड्यूटी चला गया है, पहले मैं उससे मिलने भी नहीं आ पाई थी। फ़िलहाल तो घर पे मेरा छोटा भाई, मम्मी और पापा हैं। तो मतलब यही होता है यार कि जैसे दादा दादी ने बचपन में हमें इतना खिलाया था, मतलब पढ़ाया लिखाया, आज वो पहचान भी नहीं रहे, तो इस वजह से मतलब बहुत बुरा लग रहा है। खैर अब मैं फीलिंग्स को तो ऐसे ही बाहर निकालूंगी तो हर कोई ये नहीं सोचेगा, है ना। वो मैं अपनी फीलिंग अपने तक ही रखती हूँ। खैर तो मेरे मिलते हैं आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना दोस्तों, बाय बाय।